प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मानव संसाधन और मानव संसाधन की हमने कुछ बातें की थी। आज इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उप टॉपिक हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता और लिंग अनुपात, इन तीनों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जन घनत्व क्या है। जन घनत्व उसको अंग्रेजी में डेंसिटी बोलते हैं। देखिए, जन घनत्व का क्या अभिप्राय है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जन घनत्व से आप क्या समझते हैं, या ये पूछे कि भारत का वर्तमान में जन घनत्व कितना है, या भारत का कौन सा राज्य है जिसका जन घनत्व सर्वाधिक है, या भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जन घनत्व है, या राजस्थान के संदर्भ में पूछ सकता है राजस्थान का कौन सा जिला जन घनत्व में प्रथम स्थान पे है और कौन सा जिला सबसे लास्ट स्थान पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन घनत्व की। देखिए, जन घनत्व की परिभाषा क्या है। सिंपल सी परिभाषा है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जन घनत्व कहलाता है। एक बार फिर देख लें, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जन घनत्व कहलाता है। जैसे कल्पना करें कि एक वर्ग किलोमीटर एरिया है और इस एक वर्ग किलोमीटर एरिया में मैंने 5 डॉट बनाए हैं, 5 बिंदु बनाए हैं। तो इस क्षेत्र का जन घनत्व बन गया 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 5 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस चित्र के हिसाब से 5 व्यक्ति रहते हैं। एक बार फिर समझ लें कि जन घनत्व क्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जन घनत्व कहलाता है। अब भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जन घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जन घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व। फिर प्रश्न बनता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है। इन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक जन घनत्व है बिहार का, और बिहार का जो जन घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो जन घनत्व देखने को मिलता है देश में वो है बिहार में, और बिहार में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1102 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब जन घनत्व में बिहार 1 नंबर पे है। अब सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य मैं बात करूं तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देश में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है, और यहाँ का जन घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जन घनत्व की परिभाषा मैंने बताई कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में या एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जन घनत्व कहलाता है।
अब भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है? तो उसमें बिहार का। देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो है उत्तर प्रदेश, लेकिन घनत्व में बिहार प्रथम स्थान पर है। उसी प्रकार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे ज्यादा बिहार का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, जनघनत्व अधिक होने का कारण बिहार का क्या है और अरुणाचल प्रदेश में कम होने का कारण क्या है? देखिए, बिहार में समतल उपजाऊ मैदानी भाग है। गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के दोआब बेसिन, और उन बेसिनों में आपको पता है आबादी अधिक होती है, और आबादी अधिक होती है तो जनघनत्व भी अधिक होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, विषम घाटियां हैं, इसलिए घाटी क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या प्राय बहुत कम निवास करती है। तो यह था जनघनत्व। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो जनघनत्व में अग्रणी है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो जनघनत्व में पीछे है, तो एक बार राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में तो देखिए, ये राजस्थान का मैंने एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान के जिलों की जनघनत्व के हिसाब से क्या पोजीशन है। ये डायग्राम राजस्थान का मैंने बनाया है, और इसमें जनघनत्व की बात करूं मैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, इस जिले का नाम है जयपुर। जयपुर का जनघनत्व प्रदेश में सर्वाधिक है, और यहां 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 2011 के आंकड़े में कितने? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहां का? जयपुर का। यानी जयपुर राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। उसके बाद में बात कर रहा हूं मैं सबसे कम जनघनत्व वाले जिले की, और सबसे कम जनघनत्व है जैसलमेर का, और जैसलमेर का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी मात्र 17 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं जैसलमेर में, जबकि सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है राजस्थान में जयपुर का 598। तो उसमें भी कारण वही है कि जयपुर राजधानी है, समतल क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, जबकि जैसलमेर रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जनघनत्व और जनसंख्या दोनों कम है, जबकि जयपुर में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों अधिक हैं। तो ये तो था जनघनत्व देश और प्रदेश के हिसाब से। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं साक्षरता की। यानी साक्षरता से क्या अभिप्राय है? प्रश्न पूछ ले, भारत की साक्षरता कितनी है? साक्षरता के राज्यों के हिसाब से क्या स्थिति है, और राजस्थान के जिलों की साक्षरता में क्या पोजीशन है? साक्षरता अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरेसी। देखिए, साक्षरता जो है किसी प्रदेश का एक गुणात्मक पहलू होता है, और जिन प्रदेशों की साक्षरता ज्यादा है या जिन देशों की साक्षरता ज्यादा है वो देश और प्रदेश प्राय अग्रणी है। तो साक्षरता एक गुणात्मक पहलू होता है किसी प्रदेश का। अब साक्षरता में क्या पोजीशन है अपने देश की? देखिए, 2011 के आंकड़ों को लेते हैं हम। देखिए, 2011
कि जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता जो थी, अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो साक्षरता है 74.04%। ये वर्तमान साक्षरता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, और इस राज्य का नाम है केरल। देखिए, केरल साक्षरता में देश में प्रथम स्थान पर आता है। इसके अलावा लिंगानुपात में भी केरल प्रथम स्थान पर आता है। शिक्षित बेरोजगारी में भी केरल देश में प्रथम स्थान पर आता है। इसके अलावा नारियल और मसालों के उत्पादन में भी केरल देश का प्रथम राज्य है। अगर इस केरल को अगर नक्शे में देखें तो केरल इस रूप में एक दंडाकार आकृति में फैला हुआ भारत का छोटा सा महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन साक्षरता में, लिंगानुपात में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद में अगर सर्वाधिक साक्षरता में बात करूं तो केरल आता है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार। देखिए, बिहार भारत में सबसे कम साक्षर है और केरल सर्वाधिक है। केरल की मैं साक्षरता की प्रतिशत की बात करूं तो 93.91% लोग साक्षर हैं केरल के, और बिहार सबसे कम साक्षरता में आता है। तो बिहार का जो साक्षरता का परसेंट है वो है 63.8%। यानी केरल देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य है और बिहार देश में सबसे कम साक्षर राज्य है। तो ये तो थी देश की साक्षरता में स्थिति। अब प्रदेश की क्या स्थिति है? राजस्थान में कौन सा जिला साक्षरता में आगे है, कौन सा पीछे है? देखिए, राजस्थान में साक्षरता का परसेंट देश के हिसाब से काफ़ी कम है, और राजस्थान की वर्तमान साक्षरता की कंडीशन देखें तो 67.07% लोग साक्षर हैं। यह साक्षरता है राजस्थान की वर्तमान में 67.07। और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, और उस जिले का नाम है कोटा। कोटा राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला है, और इस जिले की जो साक्षरता है 77.48% साक्षरता इस जिले की है। और जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, जिसका परसेंट 77.48। अगर इसी क्रम में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। जालोर राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, और यहाँ का जो परसेंट है वो मात्र 55.88%, और राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर, और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है कोटा। तो ये था साक्षरता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। और इसके बाद में अगला टॉपिक इसमें है लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, या लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, और भारत के
कौन से राज्य का लिंगानुपात कम है? देखिए, लिंगानुपात का क्या अभिप्राय है? सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात क्या है? देखिए, सिंपल सी परिभाषा है, स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहता है। देख लें, स्त्री और पुरुष के अनुपात को, स्त्री और पुरुष की जो संख्या है, स्त्री और पुरुष से के संख्या के बीच में जो अनुपात होता है वो अनुपात कहलाता है लिंग अनुपात। देखिए, 2011 की जनगणना की बात करूं मैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुष हैं और 940 महिलाएं हैं। यानी वर्तमान में देश का लिंगानुपात 940 है, 1000 पुरुष और 940 महिलाएं। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की बात करूं मैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक लिंगानुपात में राज्य आता है केरल। केरल देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है और केरल का लिंगानुपात है 1084, यानी 1000 पुरुष हैं और 1084 महिलाएं हैं। अब सबसे कम लिंगानुपात की बात करूं मैं, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। हरियाणा लिंगानुपात में देश में सबसे लास्ट स्थान पे है और हरियाणा का लिंगानुपात है 877, 1000 पुरुष हैं और 877 महिलाएं हैं। तो ये देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। अब राजस्थान की क्या पोजीशन है लिंगानुपात के हिसाब से? देखिए, राजस्थान भी लिंगानुपात में देश के लिंगानुपात के हिसाब से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और लिंगानुपात की मैं बात करूं तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 में जो रहा 926, यानी 1000 पुरुष और 926 महिलाएं, ये राजस्थान का वर्तमान में लिंगानुपात है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करूं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, देखिए राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो सेम लिंगानुपात रखते हैं, जिसमें एक तो है डूंगरपुर और राजसमंद। डूंगरपुर और राजसमंद दोनों समान लिंगानुपात वाले जिले हैं और यहाँ का लिंगानुपात है 990, यानी 1000 पुरुष और 990 महिलाएं हैं। ये राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की बात करूं मैं, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, और इस जिले का नाम है धौलपुर। देखिए, धौलपुर लिंगानुपात में सबसे लास्ट स्थान पे आता है, 33वें नंबर पे आता है और धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो है 845, 1000 पुरुष
और 845 महिलाएं, और लिंगानुपात के हिसाब से राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये बातें थी जनघनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात से। अब देखिए, साक्षरता, लिंगानुपात और जनघनत्व, तीनों की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है, जनघनत्व हो गया। बात करें साक्षरता की परिभाषा की, तो 0 से 7 वर्ष की आयु तक, 0 से 7 वर्ष की आयु तक है, जिसको किसी एक भाषा का ज्ञान न हो, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, निरक्षर कहलाएगा। जिसको एक भाषा का ज्ञान हो और कुछ लिख पढ़ सके, जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर हो, वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। उसके बाद में लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात लिंगानुपात होता है, और लिंगानुपात हमेशा 1000 पर निकलता है। आधार के रूप में 1000 को मानते हैं। 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात कहलाता है। अब प्रश्न ये बनता है इस रेफरेंस में कि साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चालू कर रखी है। देखिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, महिला शिक्षा कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, अपनी बेटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है कि साक्षरता में बढ़ोतरी हो। और विशेष तौर से राजस्थान जैसे प्रदेश में जो महिला साक्षरता में सबसे लास्ट में है, इसलिए महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए भी राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार के साथ मिलकर और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के साक्षरता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। तो आज इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।